आज संसार में सब तरफ वेद विरोधी दिखाई देते हैं। विरोधी दो प्रकार के होते हैं, छुपे हुए विरोधी और खुले विरोधी। खुले विरोधी वामपंथी, इस्लामी, ईसाई, बौद्ध, ये खुले विरोधी हैं। और छुपे विरोधी हमारे ही हैं, जो वेद के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, जो वेद के नाम से झूठ बोल रहे हैं, जो वेद पर प्रवचन तो कर रहे हैं लेकिन वेद समझते नहीं है, और जो समझता है उसकी भी मानते नहीं है। दोनों इनमें से छुपे विरोधी अधिक खतरनाक होते हैं। इसलिए वेद में कहा मित्रात अभयम अमित्रात अभयम। पहले मित्र से सावधान हो जाओ, फिर शत्रु से। वेद मंत्र गलत नहीं हो सकता। पहले मित्र से अभय होने की प्रार्थना करा, मैं मित्रों से अभय हो जाऊं। अर्थात सबसे ज्यादा खतरनाक मित्र होते हैं। आस्तीन का सांप ज्यादा खतरनाक होता है जंगल के सांप से, क्योंकि जंगल का सांप दिखेगा मार भी देंगे, पकड़ भी लेंगे। आस्तीन वाला तो ऐसा, अगर यहाँ गया न तो पकड़ सको न मार सको, मरना ही है। जितने भी वेद विरोधी संसार में पैदा हुए वो क्यों हुए? इसलिए पैदा हुए कि वेद के समर्थकों ने, वेद के भक्तों ने वेद के सही स्वरूप को प्रस्तुत नहीं किया संसार में। हजरत मोहम्मद के सामने वेद का सही स्वरूप होता, ईसा के सामने वेद का सही स्वरूप होता, महात्मा जरदुश्त के सामने वेद का सही स्वरूप होता, गौतम बुद्ध के सामने वेद का सही स्वरूप होता, महावीर स्वामी जी के सामने वेद का सही स्वरूप होता, तो विभिन्न पंथ बनते ही नहीं। इन पंथों के बनने के कारण हम ही हैं। हम कौन? जो वेद की भक्ति करते हैं। वेद के नाम पर वाम मार्ग नहीं चलता तो चारवाक मत पैदा नहीं होता, और चारवाक और वाम मार्ग दोनों होते तो बौद्ध मत पैदा नहीं होता, और बौद्ध मत नहीं होता तो फिर यह बहुदेवतावाद नहीं होता तो ईसाई मुसलमान नहीं बनते, ईसाई और इस्लाम मत पैदा नहीं होता। तो किसके कारण पैदा हुए? सत्य न होने के कारण, सत्य ज्ञान न होने के कारण। जब सत्य ज्ञान मिट जाता है तो अंधकार तो अपने आप आता है। अंधकार, प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। वेद का यथार्थ का अभाव हो गया तो वेद विरोधियों का साम्राज्य हो गया, वेद विरोधी पैदा हो गए। कुछ पैदा हुए अपने स्वार्थ से, कुछ पैदा हुए व्यवस्था में। मैं नहीं जानता तो मैं दूसरे मत में चला जाऊं, ये तो समझ में नहीं आ रहा, गलत है, कोई मुझे बताने वाला नहीं तो अपनी विचारधारा चलाऊंगा। ऐसा हुआ। और कुछ ने जान के चलाया कि मुझे एक नया मजहब बन के, मजहब चला करके स्वयं को महंत बनना है, स्वयं को गुरु घोषित करना है, स्वयं को एक मजहब का प्रवर्तक घोषित करना है। ऐसा इस दृष्टि से चलाए तो सत्य के अभाव के कारण ही हुआ। सत्य के अभाव के कारण वेद खंडित हो गया, वेद मिट गया। आज भी यही स्थिति है। हम 200वीं जयंती मना रहे हैं ऋषि दयानंद की जन्म की। 3 वर्ष के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन कहीं भी इस बात पर विचार नहीं हो रहा कि वेद कैसे बचे। 200वीं जयंती है तो 200 कुंडी यज्ञ करा लो, 200 जोड़ों को जनेऊ पहना दो, 200 नए साधु बना दो, होगी 200वीं जयंती। अच्छा है, ये काम भी अच्छा है, लेकिन जनेऊ पहन के भी मैं वैसा का वैसा रहूं तो उस जनेऊ पहनने से लाभ क्या है? यज्ञ करता हुआ भी यज्ञ का लाभ नहीं समझा, यज्ञ का महत्व नहीं समझा, यज्ञ का वास्तव में विज्ञान नहीं समझा तो क्या लाभ है? वेद मंत्र बोलने वाला भी वेद को नहीं समझता तो क्या लाभ है? यज्ञ तो थोड़ी देर होता है, बाकी सारे दिन किस में रहता है? वो पाश्चात्य प्रवाह में रहता है। थोड़ी देर तो धोती कुर्ता, इधर कंधे पे एक दुपट्टा डाला, पीत वस्त्र लिया, आओ दीदी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो मोबाइल में क्या देखता है, कंप्यूटर में क्या देखता है, कैसे व्यापार करता है, कैसे व्यवहार करता है, वो किसी को पता है क्या? वो कोई सोचता है क्या? सोचते हैं इसका धर्म से क्या लेना देना?
आर्य जगत में एक लेख छपा था कभी, शुद्ध आर्य समाज प्रबुद्ध आर्य समाज। लेखिका थी प्रोफेसर वंदिता अरोड़ा। वो लिखती है कि मांसाहार या खान पान का धर्म से कोई लेना देना नहीं, मांस खाए इससे क्या हुआ, ऐसे धर्म पर क्या दिक्कत होगी। वो लेखिका का कथन है, उसने तो लिख दिया, कम से कम हिम्मत तो की गलत का पक्ष लेने की। लेकिन आज देखते हैं सत्य का पक्ष लेने में वाले अंदर असत्य करते हैं। शाकाहार का प्रचार करने वाले अगर अंडे खाएं, चुपचाप मछली खाएं, तो उनसे तो वही ठीक है जो खुले खाते हैं। प्रच्छन्न बहुत खतरनाक होते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ आज सबसे ज्यादा खतरा वेद को है। वेद को खतरा ये क्यों कि वेद के नाम से वेद को कोई अपने ग्रंथों से नीचा नहीं दिखा सकता, पीछे नहीं दिखा सकता। आज गीता के नाम पर क्या हो रहा है, इस्कॉन वाले कह रहे हैं कि गीता बाइबल के बाद लिखी गई। जो ईसा मसीह की अधूरी बातों को कृष्ण भगवान ने पूरा किया, इस्कॉन वाले कहते हैं, वीडियो देखी। वेद के विषय में ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि इतना तो मानते हैं कि वेद से पुराना कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, इतना तो सब मानते हैं। और वेद के लेखक का भी किसी को पता नहीं कि वेद लिखा किसने, ये भी कोई नहीं बताता। ये कह देंगे बहुत सारे ऋषियों का संग्रह है। और वे ये भी जानते हैं कि वेद के द्वारा, वेद का कोई विद्वान सारे संसार की विद्या अविद्या को चुनौती दे सकता है, जो और किसी ग्रंथ को जानने वाला नहीं दे सकता। हालांकि आज के जो मजहब है उनके लिए तो गीता भी पर्याप्त है, दर्शन भी पर्याप्त है, लेकिन वे जानते हैं कि जब आधुनिक विज्ञान की बारी आएगी तो सारे ग्रंथ मौन हो जाएंगे। वेद वाला कोई वेद को समझने वाला सही आ गया तो आधुनिक विज्ञान को भी चैलेंज कर सकता है। इसलिए सबका निशाना वेद है। इसलिए वेद के सही स्वरूप वाले वीडियो भी चलेंगे नहीं सोशल मीडिया में, ज़्यादा नहीं चलेंगे। मुसलमानों को गाली तो बहुत चलेंगे वीडियो, बहुत देखे जाएंगे। ईसाई को तो वो भी चलेंगे। वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ बोलो तो नहीं चलेंगे, इल्यूमिनाटी के खिलाफ बोलो तो नहीं चलेंगे। हिंदू मुस्लिम गाली खूब चलेंगे। वैराग्य वाले बहुत चलते हैं, वो जानते हैं कि वैरागी बनने से उनका क्या नुकसान। बढ़िया है, सब छोड़ के वैरागी बन जाए, कमाना वमाना छोड़े, काम धंधा छोड़े, वैरागी जंगल में चले, उनको कौन सा नुकसान होने वाला है। उनको सबसे ज़्यादा खतरा वेद से है, वैदिक साइंस है। इसलिए वैदिक साइंस के सभी दुश्मन हैं। न कोई भी पार्टी, न कोई संगठन वेद को आगे बढ़ते देखना चाहता है। वेद के नाम पर आज जो भी हो रहा है वो उतना ही हो रहा है जो पश्चिम से पीछे है। पश्चिम से आगे निकलने का विचार किसी को भी भाता नहीं है, कोई इसको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। और ये रोग हमारे अंदर भी ला चुका है, आर्य समाज में भी आ चुका है। जो ये पूछते हैं कि वैज्ञानिकों ने क्या कहा, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, ये रोग हमारे अंदर भी आ गया। तो वेद को देखने, आगे बढ़ते देखना कोई भी नहीं चाहता। वैसी स्थिति में धरती का धारण कैसे होगा। और जब वेद नहीं रहेगा, सत्य नहीं रहेगा, तो फिर कोई त्यागी नहीं होगा। तो मैं तो ये सोच के चलता हूं कि कोई समझे ना समझे, मेरा आत्मा तो समझ रहा है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं और मुझे उसी का फल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कम से कम मरते समय ये तो रहेगा कि हमने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से किया, जितनी परमात्मा ने शक्ति दी, बुद्धि दी, वो सब किया, अच्छे के लिए किया, बुरा किसी का सोचा नहीं, बुरा किसी का किया नहीं। क्योंकि हमें तो चिता में से उठ के वापस जन्म लेना है, बाकी को तो लेना नहीं है। जो झूठ बोल रहे हैं उनको तो हम झूठ नहीं बोलते, हमें तो वापस आना है और वो राख में पड़े रहेंगे। इसलिए ये लगता जरूर है कि इसके लिए कर रहे हैं, पर फिर ये भी लगता है कि अब तक जो किया है उससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं जीवन से, और आगे जो कर रहे हैं करेंगे उससे भी संतुष्ट रहेंगे। कोई नहीं माने उसके ऊपर है। तो आप लोग सभी इस पर विचारें
और थोड़ा सा जीवन में बदलाव होना चाहिए, जीने का तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए। कुछ देश के लिए सोचना चाहिए, कुछ आत्मा के लिए सोचना चाहिए, कि ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, थोड़ा परिवर्तन तो होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिन दुनिया चलेगी नहीं। इसलिए थोड़ा बदलने का प्रयास करें। ओम शम।